यह कहानी सोनपुर जंगल की है, जहां लोमड़ी और उसका छोटा सा बच्चा रहता है, जिसका नाम डब्बू है। बेटा तुम यहीं रहना, यहाँ बहुत खतरा है। घर से बाहर मत निकलना। पास ही शेर की गुफा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो वह तुम्हारा शिकार कर लेगा। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आप रोज ही तो बताती हो मुझे। मुझे सब याद रहता है माँ। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ ठीक है। बेटा तू बहुत शैतान हो गया है। मुझे सब पता है। मेरे जाने के बाद तू बहुत खेलता है। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। जल्दी ही खाना लेकर लौटूंगी। अगर मैंने खाना नहीं लाना होता तो मैं तुम्हें 1 मिनट के लिए अभी अकेला नहीं छोड़ती। लोमड़ी घर से निकली ही थी, इतने में डब्बू को एक चिड़िया दिखी। अरे वाह! मैं इसको पकड़कर अपने घर में रख लेता हूँ। मैं इससे रोज खेलूंगा। मैं तो इसके ऊपर बैठकर उड़ूंगा भी। आजा चिड़िया मेरे पास, मैं तुझे खाना दूंगा। लोमड़ी का बच्चा गलती से भटकते भटकते शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर बड़े ही आराम से सो रहा था। तभी लोमड़ी के बच्चे के चलने की आवाज से वह जाग गया। अरे वाह! आज तो शिकार खुद ही चल के मेरे पास आ गया है। बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी। फिलहाल अभी मेरा पेट भरा हुआ है, वरना जितनी देर तुझे गुफा में आए हो गए हैं, इतने में तो तू मेरे पेट में होता। फिर शेर ने सोचा, अभी यह छोटा बच्चा है, इसका शिकार करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन शिकार नहीं मिलेगा, तब मैं इसका शिकार करूंगा। तब तक यह बड़ा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर शेर ने उसे अपने पास रख लिया। इधर लोमड़ी की मां अपने बच्चे को ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। पता नहीं ये कहाँ चले गया है। कहाँ ढूंढूं मैं उसे। जंगल में इतने खतरनाक खतरनाक जानवर है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं बोलती हूँ घर से मत निकला कर, पर वो मेरी बात ही कहाँ मानता है। अब तो बस एक बार मिल जाए, फिर तो उसे बांध कर रखूंगी। लोमड़ी अपने डब्बू को ढूंढने के लिए निकल गई। उसने अपने डब्बू को नदी के पास ढूंढा, वहां भी उसको डब्बू नहीं मिला। फिर लोमड़ी ने घने जंगलों में ढूंढा, वहां भी उसे डब्बू नहीं मिला। पता नहीं मेरा डब्बू कहाँ चले गया है। अब कहाँ ढूंढूं उसे। पता नहीं मेरा डब्बू किस हाल में होगा। बस एक बार मिल जाए, बांध के रखूंगी अब तो। लोमड़ी उसे ढूंढते ढूंढते शेर की गुफा के पास चली गई। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई दी। अरे लोमड़ी के बच्चे, शांत हो जा, वरना तेरा शिकार हो जाएगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। लोमड़ी समझ गई कि उसका बच्चा गुफा के अंदर है। फिर लोमड़ी ने गुफा के अंदर देखा, तो उसे पता चला उसका बच्चा एक जाले के अंदर है और शेर भी वहीं बैठा है। लोमड़ी को पता था, अगर वह अभी शेर की गुफा में गई तो शेर उसका शिकार कर देगा। इसलिए लोमड़ी ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। मुझे पता है तुझे भूख लगी है। तू यही रुक, मैं तेरे लिए और अपने लिए शिकार की व्यवस्था करके लाता हूँ। फिर शेर शिकार करने के लिए जंगल में गया, पर उसे एक भी जानवर शिकार के लिए नहीं मिला। शेर सोचने लगा, मैं तो उस लोमड़ी के बच्चे के लिए शिकार करने आया था। लगता है अब उसी का शिकार करना पड़ेगा। फिर शेर अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा उसके पास एक लोमड़ी आ रही है। लोमड़ी को देखकर शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने सोचा, आज तो शिकार चलकर मेरे पास आ रहा है। आज तो इसका शिकार करूंगा, बड़ा मजा आएगा। फिर शेर ने सोचा, ये मेरे पास क्यों आ रही है, जरा इसकी बात तो सुनूं, फिर आराम से इसका शिकार करूंगा। महाराज की जय हो। महाराज आज आप जंगल में क्यों भटक रहे हो। ऐसी क्या मुसीबत आ गई आप पर जो आपको जंगल में भटकना पड़ रहा है। अरे लोमड़ी, मीठी मीठी बातें मत कर। तू बहुत चतुर है। मैं समझ गया हूं, तू मुझसे बचने के लिए मीठी मीठी बातें कर रही है। मैं समझ गया हूं। अब तो तू कुछ भी कर, तेरा शिकार होने से कोई नहीं रोक सकता। जल्दी बता, तू क्या कहना चाहती है। जल्दी बता, मेरी भूख पड़ रही है। महाराज आपको मेरा शिकार करना है तो कर लीजिए, लेकिन इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। आपका ही घाटा है। मैं तो महाराज आपकी ही मदद करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। अगर मैं आपके साथ रहूंगी तो मैं शिकार करने में आपकी मदद करूंगी। मैं शिकार को जाल में फंसाऊंगी और आप शिकार कर लेना, और पहले आप शिकार को खा लेना। बाकी जो बचा कुचा होगा मैं खा लूंगी और आपकी सेवा में ही रहूंगी। क्योंकि महाराज, मैं पहले नदी के उस पार वाले जंगल में रहती थी। वहां भी एक खतरनाक शेर रहता था। मैं उस शेर के साथ रहती थी। मैंने उनके साथ मिलकर बहुत शिकार किए हैं। अब आप ही बताओ महाराज।
आपका फायदा मेरा शिकार करने में है या मुझे साथ रखने में है? बात तो तेरी सही है लोमड़ी। मैं भी अकेले शिकार करने में परेशान हो जाता हूं। ठीक है, आज और अभी से तू मेरे साथ है। चल, अब शिकार करने में मेरी मदद कर। फिर लोमड़ी शिकार ढूंढने के लिए शेर के साथ चली गई। इधर उसका डब्बू शेर की कैद में था। डब्बू बहुत ही दुखी था, बहुत ही रोता था। वो सोचता है, अगर उस दिन चिड़िया के पीछे नहीं आया होता तो मेरा ये हाल नहीं होता। काश मैंने उस दिन माँ की बात मान ली होती तो आज मैं अपने घर होता। इधर लोमड़ी शेर के साथ रहने में तो कामयाब हो गई, लेकिन वह सोच रही थी कि शेर को जंगल में कैसे फंसाऊं और गुफा में जाकर अपने डब्बू को कैसे निकालूं। महाराज, आप यहीं बैठिए। मैं आपके लिए शिकार खोज के लाती हूँ। मैं जब आवाज करूंगी आप तभी उठना और समझ जाना कि शिकार हमें मिल गया है। आप क्यों जंगल में भटक रहे हो? आप महाराज हो, आपको तो आराम करना चाहिए। आप यही पेड़ के पास बैठ जाइए और आराम कीजिए। हाँ, वो सब तो ठीक है लोमड़ी, लेकिन आज तेरा पहला दिन है। याद रखना, तूने कोई चालाकी की तो बहुत बुरा होगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे महाराज, आप फिक्र मत कीजिए। अपने मुझ पे भरोसा किया है, मैं आपके भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। आप बस पेड़ के नीचे बैठ के इंतजार करिए। मैं यूं गई और शिकार की व्यवस्था करके यूं वापस आई। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के नीचे बैठाकर वहां से चली गई और दौड़ते दौड़ते शेर की गुफा में आ गई। वह अपने डब्बू को देखकर बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुम फिक्र मत करो, अब मैं आ गई हूं। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम क्यों वहां से गए? और पहले ये बताओ, तुम शेर की गुफा में कैसे आए? क्या शेर तुम्हें घर से ही उठा के ले गया था या तुम चलकर यहाँ आए हो? हाँ माँ, मैं खुद चलकर यहाँ आया हूँ। जब आप मुझसे बोलकर गई यहाँ से कहीं मत जाना, तभी वहां एक चिड़िया आ गई। चिड़िया बहुत ही प्यारी और बड़ी थी, तो मैंने सोचा मैं उसको पकड़ लूं, उसके साथ बहुत खेलूंगा और उसे बांधकर अपनी गुफा में रखूंगा। तो मैं कब भागते भागते शेर की गुफा में आ गया पता ही नहीं चला। ये शेर बहुत ही खराब है माँ, इसने मुझे बहुत परेशान किया है। तब से मुझे इस जाल में कैद किया है। मुझसे अपने घर ले चलो, मैं अब से तुम्हारी सारी बात मानूंगा। हाँ, ठीक है, लेकिन बेटा, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तुम चिड़िया को कैद करने का सोच रहे थे और खुद ही कैद हो गए हो। ऐसा ही होता है, अगर हम किसी का बुरा करने का सोचते हैं तो हमारे साथ ही बुरा होता है। बेटा, इस जाल में तो ताला लगा हुआ है। क्या तुम्हें इसकी चाबी का पता है? नहीं, इसकी चाबी का मुझे कोई पता नहीं है। शेर चाबी इस गुफा में रखता ही नहीं है। पता नहीं कहाँ रखी हुई है, यहाँ से तो बाहर ले जाता है। चाबी का पता शेर को ही होगा। अच्छा ठीक है, तुम घबराना नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैं शेर के पास जाती हूँ। मुझे चाबी का पता लग गया तो मैं वापस आऊंगी, वरना मैं शाम तक शेर के साथ ही वापस आऊंगी। तो तुम उसके सामने मुझे अपनी माँ मत बोल देना। तुम ऐसा व्यवहार करना जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो और डरना नहीं। चलो ठीक है बेटा, अब मैं जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे लोमड़ी कहाँ चली गई है? बहुत समय हो गया, अभी तक नहीं आई। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। चलो चलकर देखता हूं। ऐसे बैठे बैठे तो सारा दिन निकल जाएगा। शेर जाने वाला ही था। इतने में लोमड़ी शेर के पास आ गई और बोली, महाराज, शिकार की व्यवस्था तो हो गई है। एक हिरण है जो कि बहुत बड़ा है। तुम्हारा पेट भर जाएगा और मेरा भी। चलो महाराज, उसका शिकार करें। लेकिन महाराज, एक समस्या है। समस्या? कैसी समस्या लोमड़ी? क्या तुझे पता नहीं है? मेरे सामने कोई समस्या नहीं चलती है। ऐसी कौन सी समस्या है जो शेर को दिक्कत दे? मैं इस जंगल का राजा हूं। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हिरण के साथ भालू का एक छोटा सा बच्चा भी है, जिसका हम अभी शिकार करेंगे तो हमें ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर भालू का बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर हम उसका शिकार करेंगे तो हमें बहुत ही फायदा होगा। अभी तो मेरा ही पेट नहीं भरेगा, फिर आप तो महाराज ही हुए। अच्छा लोमड़ी, तो यह बात है। तेरी और मेरी सोच तो थोड़ी थोड़ी मिलती है। अरे लोमड़ी, तू फिक्र मत कर। मैंने अपनी गुफा में इसकी भी व्यवस्था कर रखी है। मैंने अपनी गुफा में एक बहुत ही बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। जब मुझे छोटे जानवर मिलते हैं तो मैं उन्हें पकड़कर उस पिंजरे में डाल देता हूं और ताला लगा देता हूं। और जब वे बड़े हो जाते हैं तो मैं उनका शिकार कर लेता हूं। अभी मेरे पास एक लोमड़ी का बच्चा है।
बस 10-12 दिन और निकल जाएंगे तो मैं उसका शिकार कर दूंगा। अच्छा, लेकिन महाराज किसी जानवर को चाबी मिल गई, तो वह तो भाग जाएगा। अरे मूर्ख लोमड़ी, मैं तो गुफा में चाबी रखता ही नहीं हूं। मैं तो गुफा के बाहर दरवाजे के पास जो पेड़ है, वहां चाबी रखता हूं। किसी को क्या पता चाबी कहाँ रखी है, और ताला कोई जानवर तोड़ ही नहीं सकता, इसलिए कोई नहीं भाग सकता वहां से। अच्छा, ऐसी बात है महाराज। ठीक है, आप 5 मिनट रुकिए। मैं हिरण को अपनी बातों में फंसा कर लाती हूँ। फिर आप उसका शिकार कर लेना। फिर लोमड़ी शेर को पेड़ के पास बैठाकर शेर की गुफा में गई और चाबी उठाकर अपने बच्चे को पिंजरे से बाहर निकाला और जल्दी से गुफा में से 9-2-11 हो गई। जब समय बीतता गया, 5 मिनट की जगह 20 मिनट हो गए, तो शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी ने उसे बेवकूफ बनाया है और गुफा में जो बच्चा है वह भी लोमड़ी का है। फिर शेर जल्दी से गुफा के पास गया तो उसका शक यकीन में बदल गया। लोमड़ी अपने बच्चे को लेकर वहां से भाग गई थी।